नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर कन्नौज से, जहां बसों का भयावह दृश्य देखने को मिला है। बसों की छत पर सफर कर रहे छात्र अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आए हैं। विरोध करने पर दबंग छात्र बस चालक और कंडक्टर से मारपीट करते हैं। वहीं मामला डीएम के संज्ञान में आते ही डीएम ने पुलिस को छात्रों को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी। यूपी के कन्नौज की भयावह तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर छात्र अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। जब इन्हें समझाने की कोशिश की गई तो दबंग छात्रों ने चालक और कंडक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट शुरू कर दी। जान से खिलवाड़ कर रहे छात्रों की तस्वीरें यूपी के कन्नौज से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मना करने पर छात्र मारपीट करते भी नजर आए। ये छात्रों की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बसों पर चढ़कर छात्र सफर कर रहे हैं और अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। यूपी के कन्नौज की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर बसों का भयावह जो दृश्य है वो देखने को मिला है। जान से खिलवाड़ करते रहे ये छात्र की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर छात्र जो हैं वो बसों पर चढ़कर सफर तय कर रहे हैं। जब इन्हें समझाने का प्रयास किया गया तो कंडक्टर और चालक के साथ ही अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। ये अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है और जो हमारे ARTO हैं और जो वहाँ के हमारे SHO हैं, CO हैं, मैं उनसे अभी कह के उसको अभी चेक कराता हूँ। और हम इस आपके माध्यम से हमारे जो यात्रीगण हैं, मैं उनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि इस तरह से वाहन के छतों पे बैठ के यात्रा ना करें, कभी भी कोई ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। हम इसके लिए देखिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस विभाग के अधिकारी गण हैं, विद्यालयों में भी जाते हैं, छात्रों को भी समझाते हैं। परिवहन विभाग के भी अधिकारी हमारे विद्यालयों में जाते हैं और हम उनसे कहेंगे कि पूरा जो है जब भी विद्यालयों में जाएं तो इस संदर्भ में विद्यालयों से ये चर्चा करें। गुरुजनों से भी कहें कि बच्चों को इस तरह से समझाएं कि वो हमारी जो बसें हैं उस पर कोई बैठ के यात्रा ना करें। तो चलिए अब अगली खबर से आपको रूबरू करा दें। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने हापुड़ का दौरा किया, जहां उन्होंने जनपद के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने गांव बछलौता का निरीक्षण कर जन चौपाल लगाई और जनता की समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने विभिन्न इलाकों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री के रूप में आज भ्रमण का पहला दिन है। पार्टी के और जनप्रतिनिधियों से वार्ता की है, पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया, जानकारी हासिल की विकास के संदर्भ में, कानून व्यवस्था के संदर्भ में। उसके बाद बछरौता गांव में स्तरीय निरीक्षण किया, खेल के मैदान का लोकार्पण किया, चौपाल में आए हजारों ग्रामवासी क्षेत्रवासियों से संवाद किया, मलिन बस्ती का भ्रमण हुआ। अब CSC पर हम लोग बैठे हैं। चौपाल के दौरान कुछ लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आग्रह किया है। चौपाल में कुछ लोगों ने बिजली कनेक्शन लेने की मांग की, कुछ और भी आयुष्मान कार्ड को लेकर चर्चा की। मेन रोड से बछरौता तक जाने वाला मार्ग, उस पर रोड अभी बनना शेष था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के सहारनपुर से, जहां फिर से बारिश ने दस्तक दी है। हालांकि बूंदाबांदी से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हल्की बारिश होने और अधिक उमस बढ़ने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग परेशान हैं, जिस कारण लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिली, बल्कि उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने और अधिक बारिश होने की संभावना जो है वो जताई है।
यूपी के सहारनपुर की तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां पर ज्यादा बारिश की जो संभावना है वो जताई गई थी, लेकिन बारिश हल्की हुई, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद उमस और भी ज्यादा बढ़ गई। जहां पर लोग भारी बारिश से गर्मी से निजात पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो वहीं गर्मी के बढ़ने से, उमस के बढ़ने से लोगों के लिए और परेशानियां खड़ी हो गई हैं। चलिए अब आपको अगली खबर से रूबरू कराते हैं। खबर गाजीपुर से सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। धान की निराई करते समय आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली के कारण एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली से दादा दादी समेत पोते की मौत हो गई, जिसके बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यूपी के गाजीपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। दादा दादी समेत पोते की इस दुर्घटना में मौत हुई है। आपको बता दें, एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। दादा दादी समेत पोते की इस हादसे में मौत हुई। गाजीपुर से एक खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के रामपुर में सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। रामपुर में सीएम योगी 4 सितंबर को दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम रामपुर को कई बड़ी सौगात देंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। यूपी के रामपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान रामपुर को कई बड़ी सौगातें देने के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट पर है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसे लेकर भी भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया जाएगा और सड़कों की रंगाई पुताई साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जा सकती। देखिए, अभी टेंटेटिव प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 तारीख को जनपद रामपुर में और मुरादाबाद मंडल में प्रस्तावित है। तो मुरादाबाद मंडल में मंडलीय समीक्षा होगी और यहाँ पे जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो जिसके लिए चूँकि आज हमें जब कार्यक्रम संभावित रूप से मिला है तो हमने उसकी तैयारी शुरू की है। सभी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है। फील्ड विजिट भी इसमें की गई है, जहाँ जहाँ पे उनका संभावित दौरा हो सकता है उसके लिए। तो पूरा हमारी तैयारी हम इस दिशा में करेंगे। 3 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है जनपद रामपुर का, उसमें उनके कई प्रोग्राम हैं। अभी तक की जो सूचना है, शिशु स्कूल है उसका निरीक्षण करेंगे और 2 बिल्डिंग जो पुलिस लाइनें बन रही हैं उसका निरीक्षण करेंगे और एक जनसभा है। अच्छा, तो इसके लिए व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं, सुरक्षा के प्रबंध। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर उत्तराखंड के UKSSC पेपर लीक मामले के आरोपी जेई ललित राज शर्मा को कोर्ट से रिमांड पर लेकर एसटीएफ की टीम धामपुर पहुंची है। एसटीएफ ने बंद मकान में करीब 1.5 घंटे तक आरोपी से पूछताछ की और सबूत जुटाने के बाद आरोपी को लेकर देहरादून रवाना हो गए। यूपी के बिजनौर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर UKSSC पेपर लीक जो मामला है उसमें एक जेई की गिरफ्तारी हुई है, जिसे रिमांड पर लेने के बाद एक बंद मकान में 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। आरोपी को लेकर एसटीएफ की जो टीम है वो पहुंची है। खबर यूपी के बिजनौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के UKSSC पेपर लीक मामले के आरोपी जेई ललित राज शर्मा को कोर्ट से रिमांड पर लेकर एसटीएफ की टीम धामपुर पहुंची। एसटीएफ ने बंद मकान में करीब 1.5 घंटे तक आरोपी से पूछताछ की और सबूत जुटाने के बाद आरोपी को लेकर देहरादून के लिए रवाना हो गए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में मेडिकल कॉलेज से चोरी हुए नवजात को पुलिस ने नौचंदी थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी की पहचान एक मंदिर के पुजारी के बेटे के रूप में हुई है। आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आरोपी की तलाश के लिए कॉलेज प्रशासन ने भी 3 सदस्यीय जांच टीम बना दी है। देखिए, 29 अगस्त को थाना कोतवाल क्षेत्र रहने वाले नीलू नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया था। डिलीवरी का केस था। दोपहर बाद एक बच्चे को जन्म दिया।
अगले दिन सुबह यानी 30 तारीख को सुबह 10-11 बजे के लगभग एक व्यक्ति उस बच्चे को वैक्सीन लगवाने की बात कहकर वहाँ से ले गया। इसके बाद वह व्यक्ति बच्चा लेकर वहाँ से फरार हो गया था। यह सूचना थाना मेडिकल पर मिलते हुए तत्काल संचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। डेडिकेटेड टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा लगातार अथक प्रयास करके कल देर रात उस बच्चे को शालू नाम की एक महिला के पास से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में दीपक नाम के एक व्यक्ति का नाम प्रकाश आया है, जिसके द्वारा यह बच्चा चोरी किया गया। सीसीटीवी फुटेज से भी उसको कन्फर्म हुआ है। दीपक की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी होने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या मोटिव क्यों चोरी किया गया, इसके पीछे कोई सिंडिकेट का काम कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल सुबह 8 बजे लखनऊ से कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल गाजियाबाद के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वैशाली गाजियाबाद में संगठनात्मक में वे बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कल चंदौली का दौरा करेंगे, जहां वे मलिन बस्ती अंबेडकर नगर पंचायत का निरीक्षण करेंगे और जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां खराब ट्रांसफार्मर न बदलने से नाराज किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। मामला कासिमपुर बिजली फीडर का है, जहां विजयगढ़ में खराब ट्रांसफार्मर को न बदलने पर किसान आक्रोशित हो गए और हाथों में डंडे लेकर सड़क पर बैठकर जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने बिजली फीडर के अधिकारियों के कार्यालय में ताले भी डाल दिए। समस्या ये कासिमपुर बिजली फीडर पर किया जा रहा है। समस्या किसानों से संबंधित है बिजली की, जिसमें 7 नलकूप हैं। नलकूपों का ट्रांसफर भुग चुका है और 6 दिन पहले भी अवगत कराया गया है उच्च अधिकारियों को, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से हमने दिया था कि 6 दिन में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कासिमपुर फीडर पर करेंगे। इस समस्या से कितने किसानों को क्या क्या नुकसान हुआ? इस समस्या से हजारों किसानों को नुकसान है। कम से कम उनकी जमीन 1200 बीघा जो फसल है बाजरा की, धान की जो रोपी हुई है, उस फसल में बहुत नुकसान है। नुकसान क्या है, उसको सूखी चुकी है, वो बिल्कुल बेकारी हो गई है। और लाइट गुम करने की वजह से गांव में किसानों की, पशुओं की भी चोरी हो रही है। साथ साथ कर्मचारी थे उसमें 7-8, लेकिन हमने बंधक किसी को नहीं बनाया है। अभी तालाबंदी की है, कर्मचारियों को छोड़ दिया है। अगर स्थिति गंभीर हुई तो हम बंधक भी बना सकते हैं। अगर जय साहब आए तो उनको भी बंधक बना सकते हैं हम। अभी किसी को नहीं बनाया है बंधक। प्रदर्शन कब तक चलने की संभावना? अनिश्चितकालीन है। जब तक समस्याओं का निदान नहीं, तब तक यहाँ से धरना, किसान घर वापसी नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पति ने फेसबुक पर फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में अपनी ही पत्नी का अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत की। पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक पति की अश्लील हरकत सामने आई है। फेसबुक पर मात्र अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए उसने अपनी ही पत्नी का अश्लील फोटो, आपत्तिजनक फोटो जो है वो फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद पत्नी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी और जांच की मांग की है। पुलिस ने महिला के पति की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद अब गहनता से कार्रवाई जो है वो पुलिस प्रशासन कर रहा है। फेसबुक पर फॉलोवर्स जो है वो आरोपी बढ़ाना चाहता था, जिसे लेकर उसने अपनी ही पत्नी का आपत्तिजनक एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया। जिसके बाद जब ये बात पत्नी को पता चली तो उसने इस बात की शिकायत तुरंत पुलिस महकमे को दी और अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए महिला के पति की जो तलाश है वो शुरू कर दी है। के अंदर बलिया दोयम गांव है, जिसमें महिला है, उसका पति जो है दिल्ली में उत्तम नगर में एक सर्कस चलाता है। तो सर्कस और उस नशा का आदी है। शराब पीकर उसने अपनी वाइफ को वीडियो कॉल किया। तो वीडियो कॉलिंग में कुछ क्लिप्स लेके उसको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में फेसबुक और इंस्टा पे अपलोड कर दिया। तो जब मौके की सूचना जब उसकी पत्नी ने थाने में दी तो हमने तत्काल मुकदमा लिखकर IT एक्ट के अंदर मुकदमा लिखा और उसकी फ़ोटो वहाँ से हटवाई और उसको विधिक कार्रवाई के लिए आगे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के अमरोहा में हसनपुर में विद्युत पोल काफी समय से क्षतिग्रस्त है और मोहल्ले की एबी केबल लाइन बिल्कुल जर्जर हालत में है, जिससे हादसे का खतरा लगातार बना रहता है। जर्जर विद्युत लाइन एवं विद्युत पोल को सही कराने की मांग करते हुए व्यापारियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला ये है कि यहाँ पर लगभग 400-500 घर इस ट्रांसफार्मर से हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो है एबी की ज़रूरत है। एबी कम से कम कई सौ मीटर चाहिए यहाँ पर। अब एबी यहाँ पर है नहीं, गरीब आदमी अब कहाँ से पैसे लाएंगे, अवेलेबल नहीं हो पा रही। हम लोग गए थे बिजली का, बोला था हम लोगों ने कि भाई एबी की ज़रूरत है, तो उन लोगों ने ये कहा भाई एबी अवेलेबल नहीं है। अब हमें तो ये चाहिए, चाहे ऊपर से कहीं से भी किसी भी अधिकारी से कह के एबी अवेलेबल हो जाए। और यहाँ बिजली का खंभा देख रहा हो, बिजली का खंभा बिल्कुल जर्जर हो रहा है, ये भी गिरने वाला है। कितने दिनों से है ये तार जर्जर? ये लगभग होगा, इससे सर 2-3 महीने से होगा। आपने कहीं शिकायत की थी? माननीय उप जिलाधिकारी को कल मिले थे लोग बाग मोहल्ले के, काफ़ी लोग मिले थे। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था कि कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिला। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। कारागार के निरीक्षण के दौरान डीएम, एसएसपी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कारागार में मासिक निरीक्षण किया गया है और जेल में बंद कैदियों ने हालचाल जाना है। आपको बता दें, उन्होंने औचक निरीक्षण किया और जेल में बंद कैदियों से हालचाल भी जाना गया। वहीं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए। यूपी के अलीगढ़ से तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां पर कारागार का औचक निरीक्षण जो है वो जिलाधिकारी ने किया है और साथ ही जो अन्य अधिकारी हैं वो भी इस निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया और साथ ही कैदियों से उनका हालचाल भी जाना और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने इस निरीक्षण के दौरान लिया। जिलाधिकारी ने यह निरीक्षण किया है और इस कारागार को मासिक निरीक्षण उन्होंने बताया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां डॉक्टर आसमा बेगम का नाबालिग किशोरी का मेडिकल परीक्षण करने से इनकार करना और पत्रकार का मोबाइल तोड़कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पत्रकार के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल तोड़ने के मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चिकित्सक दंपत्ति समेत 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के फर्रुखाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पत्रकार के साथ मारपीट और अभद्रता करने का जो मामला है वो निकलकर सामने आया है। 15 लोगों के खिलाफ इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से आपके स्क्रीन पर, जहां पर डॉक्टर आसमा बेगम का नाबालिग किशोरी का मेडिकल परीक्षण करने से इनकार करना और साथ ही पत्रकार का मोबाइल तोड़कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पत्रकार के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल तोड़ दिया गया और इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चिकित्सक दंपत्ति समेत 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। से एक ज्यादा फोटो लेंस आई और ये अभद्रता की जो पूरी घटना वो मेरे फोन में कैद हो गई, इसीलिए उन्होंने फोन छीन के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसा भी किया उन्हें पता, लेकिन हमारे सामने पटक रही थी वो। अब फोन भी उनके कब्जे में है और उस फोन से अभी पता नहीं कुछ भी हो सकता है, वो जिम्मेदार वही होंगे। फोन भी नहीं। कितने बजे के आसपास की घटना? लगभग हमारे हिसाब से घटना लगभग 8:40 या 45 मिनट घटित हुई होगी, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है। और वहीं इसमें सीसीटीवी कैमरे भी जिला अस्पताल लोहिया महिला में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे आशंका है कि कैमरे या तो फुटेज बता दिया जाएगा बंद है या कह दिया जाएगा कैमरे खराब थे उस समय की, तो मुझे आशंका है कैमरे तो वो बताएंगे नहीं कि सही है। और कहीं न कहीं है कि कुछ वहाँ पे कुछ भी बहुत ही मतलब जो भी हुआ मेरे लिए बहुत ही पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ नहीं। मारपीट कितनी हुई आपके साथ? हाँ? मारपीट किसने करी थी? जो महिला डॉक्टर थी, डॉक्टर आसमा बेगम, और मारपीट की है, गला दबाने का प्रयास भी किया है और कहीं न कहीं मेरे जो कोई एक हाथ में मतलब बहुत जोर से पता नहीं क्या झटका मारा, क्या मारा, धक्का मारा, जो मेरी ठोस चीज में हाथ बायां हाथ की जो कोहनी वो लगी जाके, जिसमें असहनीय दर्द अभी भी हो रहा है बाएं हाथ की कोहनी में। सांसद जी, महिला अस्पताल में डॉक्टर आसमा बेगम द्वारा जो थाना मऊ दरवाजा में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की दलित नाबालिग किशोरी के आरोपियों को बचाने व दलित किशोरी का 3 दिन तक मेडिकल न करने, साथ ही पत्रकार के साथ मारपीट करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में
भाजपा IT सेल की तरफ से कई जगह से उसका ट्वीट हुआ है, बड़ा मामला है, फर्रुखाबाद के नेताओं को जानकारी नहीं है, इस मामले पर क्या राय है? जानकारी तो कल थोड़ी बहुत मेरे पास आई थी, लेकिन आज ये पूरी सवेरे समाचार पत्रों के माध्यम से और कई लोगों के फ़ोन वार्ता के से जानकारी हुई है कि जो डॉक्टर आसमा बेगम है लोहिया अस्पताल में जैसे भी दलित पीड़ित आई थी, तो उसका नंबर 1 में उसका डॉक्टरी करना चाहिए, डॉक्टरी परीक्षण करके उसे करना चाहिए। उसे 2 दिन 3 दिन तक दौड़ाया गया, उसे फिर उसकी डॉक्टरी नहीं की गई। जब मामला ज़्यादा बढ़ गया तब सीमों को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्वयं हस्तक्षेप करके उस पीड़ित का, जिसके साथ दलित थी और सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसका परीक्षण कराया गया। एक तरह से निंदनीय काम है डॉक्टर आसमा बेगम का, ये निंदनीय काम है। ये कहीं न कहीं मुझे जानकारी हुई है इनकी, इससे पहले एक माननीय जिलाधिकारी मानवीय सिंह जी जिलाधिकारी थे, उन्होंने भी इनके खिलाफ में अहमदाबाद में क्वेश्चन की तब कार्रवाई की थी। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।